आप तक हम पहुंचाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो निकल कर आ रही है। क्लास 3 की जो भर्तियां हैं वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से सुक्खू सरकार ने करने का फिलहाल अभी निर्णय लिया है। जब तक कर्मचारी चयन आयोग फिर से जो है वो हमीरपुर में जो उसकी कार्य प्रणाली है वो शुरू नहीं होती है, इसमें तो फिलहाल समय लगेगा। और पेंडिंग रिजल्ट को लेकर के भी आज हमने 2-3 मंत्रियों से बातचीत की है। क्या उनका रिस्पॉन्स आया वो आपको बताएंगे। पिछले कल जब रात को 9 बजे हम आपके बीच लाइव जुड़े थे तो काफी दर्शक जो है वो कमेंट कर रहे थे कि सर पेंडिंग रिजल्ट्स का सवाल आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं। आज युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह से हिमाचल दस्तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उनसे जो है वो ये सवाल पूछा कि जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी है वो राह देख रहे हैं, इनको आप बच्चे नहीं कहेंगे, कुछ एक जो ऐसे हैं जिनकी अब उम्र भी जो है वो होने वाली है और ये कह रहे हैं, कह सकते हैं आप जो एक पीरियड होता है 26-27 साल जितनी भी उम्र होती है किसी टेस्ट को जो है वो अगर उसके बाद आप टेस्ट नहीं दे सकते हैं तो उसको लेकर के काफी जो है वो युवा ये भी कह रहे थे हमारे पास कोई चारा नहीं है, पेरेंट्स भी अब जो है वो शिमला आने के लिए किराया नहीं देते हैं। तो उनकी जो व्यथा है वो आज मंत्री के सामने हमने रखी और पेंडिंग रिजल्ट पर मंत्री ने क्या जवाब दिया है वो आपको बताएंगे। चलिए हम अनुबंध की बात कर रहे थे। क्लास 3 की भर्तियां फिलहाल लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू होनी है, लेकिन अभी लोक सेवा आयोग ने ये भर्तियां फिलहाल शुरू नहीं की है। हालांकि एचआरटीसी में तो एक भर्ती आई है जो एडवर्टाइज भी हो गई है, लेकिन जो अन्य भर्तियां होनी है क्लास 3 की, इसमें राज्य सरकार जो अनुबंध नियम है उसमें बदलाव करने जा रही है। और इसको लेकर के अब देखिए जो फाइल है वो मूव हो गई है। अनुबंध नियमों की जो फाइल है वो विधि विभाग के पास गई है, अब यानी लॉ डिपार्टमेंट के पास गई है। जैसे ही इसमें देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो अब इनमें जो नियम वहां पर है, आपको बता देते हैं कौन सा नियम चेंज होने वाला है। अनुबंध नियमों के रूल 15A में बदलाव किया जा रहा है। इस रूल के मुताबिक जो ये 15A है, ये क्या रूल है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होता है किसी भी कर्मचारी का, जब प्रदेश के अंदर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है कोई पर्सन, उसमें 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल होता है और इस 2 वर्ष में उसको जो सैलरी है, जो उसकी नियमित होने के बाद सैलरी होती है, उसका 60% उसको मिलता है जब तक उसका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पूरा नहीं होता है। अब राज्य सरकार इसमें बदलाव करने जा रही है। हालांकि जब तक इसकी नोटिफिकेशन नहीं होती है कि क्या बदलाव राज्य सरकार ने किया है, तब तक स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। बहरहाल जो हमारे पास खबर है वो ये है कि जो रूल है अनुबंध नियमों का 15A, उसमें राज्य सरकार बदलाव करने जा रही है। और इसमें 2 चीजें हैं। एक तो जो उसको सैलरी मिलती है रेगुलर होने के बाद, उसका 60% उसको अनुबंध कार्यकाल से पहले मिलता है। दूसरा जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है उसको राज्य सरकार, हालांकि पहले ये 8 था, फिर 5 था, फिर उसके बाद 2 हो गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं या फिर सरकार अपने वोटरों को लुभाने के लिए कई बार जो है स्थिति आ जाती है कि कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड कम किया जाता है। आपने देखा जब पुलिस वाला मैटर हो गया था, पुलिस वाले कह रहे थे, जब आप कह सकते हैं जो पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं कर्मचारी, वो ये कह रहे थे कि हमारा भी कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड कम कर दीजिए, जो उनका पे फिक्सेशन था। बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन अब राज्य सरकार 2 चीजें करने जा रही है। अब देखना पड़ेगा कि क्या अनुबंध कार्यकाल बढ़ता है इसमें संशोधन के बाद या फिर इसमें कुछ और बदलाव होता है। लेकिन अभी की जो खबर है वो ये है कि जो अनुबंध नियम है उसमें राज्य सरकार बदलाव करने जा रही है। आज फाइल विधि विभाग के पास पहुंची है और जैसे ही जो कार्मिक विभाग ने इसको जो है फाइनेंस से क्लियर करवा दी है, अब विधि विभाग से इसमें जैसे ही रिप्लाई आता है उसके बाद इस फाइल को लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये साफ कह दिया है कि इसमें हम बदलाव करने जा रहे हैं। और जब इसमें बदलाव हो जाएगा उसके बाद ही जो है वो प्रदेश में जो अन्य भर्तियां हैं वो उसी हिसाब से होगी। तो अब देखना पड़ेगा कि अनुबंध कार्यकाल बढ़ता है नहीं बढ़ता है, क्या जो बदलाव है उसमें होता है। फिलहाल इसमें जो कसरत है, जो फाइल है वो मूव हो गई है। आइए दूसरी खबर आपको बताते हैं। और दूसरी जो खबर है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के है। ओपीएस में गिना जाना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। अब बात करते हैं प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे को लेकर के जो आजकल सुर्खियों में है, वो है पेंडिंग रिजल्ट्स। प्रदेश में 12 लाख से अधिक बेरोजगारों की संख्या जो है पहुंच गई है। ये आंकड़ा इससे अधिक भी हो सकता है। और ऐसे में कई ऐसे बच्चे हैं जिनका 3-4 साल हो गए हैं अपने किसी टेस्ट को देकर के, जिसमें कुछ एक टाइपिंग टेस्ट भी हो गए हैं, कुछ एक जो मामले हैं वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, GOITR 17,556 ये कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं उसको लेकर के कल कमेंट आए थे कि सर हमारा जो मामला है वो लिटिगेशन में नहीं है, बावजूद इसके सरकार ने कहा था कि 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, इसके अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह से हिमाचल दस्तक टीवी ने यह सवाल पूछा कि कब तक जो है वो ये रिजल्ट आएंगे। तो आज युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जैसे ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू वापसी आते हैं, रोहित ठाकुर ने भी यही कहा है, इस मैटर को लेकर के वो वार्तालाप करेंगे। और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी जो पेंडिंग रिजल्ट
रिजल्ट है उसका जो रिजल्ट है, जो लिटिगेशन में भर्तियां नहीं है, जो कर्मचारी चयन आयोग से शिफ्टेड हुई है, कुछ एक ऐसे कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया गया है, वो मैटर जो है वो जुडिशियल मैटर है, उस पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, उसमें कार्रवाई चल रही है। 16 से अधिक जो लोग पकड़े गए हैं, उमा आदा जिसमें मुख्य आरोपी है, उनके बेटों को पकड़ा गया है, जो एचएएस अधिकारी है उनको पकड़ा गया, उन पर कार्रवाई हो रही है। ये तो कार्रवाई वाला मैटर है, लेकिन बच्चे चाह रहे हैं कि हमें जो है वो रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट जो है वो पेंडिंग रिजल्ट एक बड़ा मुद्दा बन गया है प्रदेश का, जिसको लेकर के हम इस मुद्दे को सरकार के समक्ष भी रखा है। अब सरकार का जो पक्ष है वो आपको बता दिया है, बहुत जल्दी रिजल्ट निकाला जाएगा। 3 मंत्रियों ने हिमाचल दस्तक के साथ बातचीत में ये जो है वो ऐलान किया, और ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि जैसे ही सीएम वापसी आएंगे, इसको लेकर के जो है वो हम आपको अपडेट दे देंगे। तो पेंडिंग रिजल्ट्स पर अच्छी खबर बहुत जल्दी आएगी जी। तो बेरोजगारी को लेकर के जो बेरोजगार है वो चाह रहे हैं जॉब मिल जाए, और जॉब जो पेंडिंग रिजल्ट्स है वही फिलहाल अभी तक